आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुस्लिम लीग नून 7 और पीपल्स पार्टी 3 नशिस्तों पर कामयाब। पहले मरहले में 10 हलकों के नताइज मौसूल, 4 हलकों के सरकारी, 6 हलकों के गैर सरकारी नताइज जारी। मीरपुर LA1 से मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक 15,425 वोट लेकर कामयाब। मीरपुर LA2 से पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद ने 13,378 वोट लेकर मैदान मार लिया। मीरपुर LA3 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान 12,590 वोट लेकर कामयाब करार। मीरपुर LA4 से मुस्लिम लीग नून के रुखसार अहमद ने 22,376 वोट लेकर नशिस्त अपने नाम कर ली। LA7 भिंबर से मुस्लिम लीग नून के तारिक फारूक 35,287 वोट लेकर जीत गए। LA8 कोटली से पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल मलिक 19,535 वोट लेकर कामयाब। LA9 कोटली से मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम ने 31,080 वोट लेकर मार्का मार लिया। LA11 कोटली से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आसिफ ने 26,190 वोट लेकर फतह अपने नाम कर ली। LA12 कोटली से नून लीग के मोहम्मद रियासत खान 35,168 वोट लेकर कामयाब। LA13 कोटली से मुस्लिम लीग नून के राजा अयास अहमद 21,556 वोट लेकर कामयाब करार पाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने मीरपुर डिवीजन के 3 हलकों के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया। LA1, LA2 और LA3 के हतमी नताइज जारी कर दिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा कि अपने मरहले का इंतखाबी अमल शफाफ तरीके से मुकम्मल हो गया। तमाम जमातों ने इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शहरियों की बड़ी तादाद ने पुरअमन माहौल में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि समाहनी में पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार कर लिया। इलेक्शन में गफलत बरतने पर असिस्टेंट कमिश्नर समाहनी को मुअत्तल कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 37 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $7.97 बैदल की कमी के बाद $88.81 हो गई। अमरीकी खाम तेल $6.61 कमी के बाद $82.70 में फरोख्त। अमाराती खाम तेल $12.20 कमी के बाद फी बैदल $84.85 का हो गया। ईरान को खरीदा नहीं जा सकता बल्कि उसे शिकस्त देना पड़ती है। अमेरिका ईरान को बुरी तरह शिकस्त दे रहा है। ईरान की अस्करी क़यादत, बहरिया, फ़ज़ाइया और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया गया है। अमेरिकी सदर का कहना है कि ईरान की ड्रोन और मिसाइल बनाने की सलाहियत भी ख़त्म कर दी। अगर सख्त कार्रवाई ना की जाती तो ईरान मुज़ाकरात पर मजबूर ना होता। इस वक्त ईरान के साथ खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात जारी हैं। देखते हैं अंजाम क्या होता है। सदर ट्रंप ने ईरान को गुज़श्ता 47 से 50 बरस से मशरिक़ वस्ता का गुंडा करार देते हुए कहा कि साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा का ख्याल था कि ईरान को रियायतें देकर मनाया जा सकता है मगर ईरान को खरीदा नहीं जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि मौसर अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बायस ईरान का कोई जहाज गुजर नहीं सकता। ईरानी हुक्काम नाकाबंदी खत्म करने की अपीलें कर रहे हैं। अमरीकी बहरी नाकाबंदी खित्ते में जंग को वुसअत देने के मुतरादिफ है। ईरानी फौजी कमान के मुताबिक अमरीका ईरानी बहरी जहाज़ों, तिजारती कश्तियों और ऑयल टैंकरों को रोक रहा है। ईरान के साहली और इलाकाई पानियों में अमरीकी जहारियत नाकाबिल कबूल है। अमरीकी फौज के किसी भी जारहाना इकदाम का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। अमरीकी कार्रवाइयाँ खित्ते में कशीदगी बढ़ा रही हैं। ईरान के शिमाली इराक में ड्रोन हमले। अरबिल के इलाके खलीफान और सोरान में मुख्तलिफ मकामात पर 4 ड्रोन दागे गए। 2 ड्रोन हदफ के करीब गिरने की इतलात। हमलों के बाद मुतासरा इलाकों में आग भड़क उठी। ईरान का सुलेमानिया के करीब खोरमोर गैस फील्ड पर भी हमले का दावा। इल्ज़ाम लगाया खोरमोर गैस फील्ड कुर्दिस्तान रीजन को बिजली बनाने के लिए गैस फराहम करता है।
यमन की हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का सऊदी खाम तेल के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। तर्जमान अंसारुल्लाह ने कहा कि सऊदी शहर यम्बू की खाम तेल सप्लाई ट्रांसपोर्ट तंसीबात को निशाना बनाया गया है। सऊदी तंसीबात पर हमला सऊदी ड्रोन की यमनी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर किया गया। सऊदी वजारत दिफा के तर्जमान मेजर जनरल तुर्की अल मालकी ने कहा कि मशरिकी सूबे और रियाद में तेल तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। दिफाई निज़ाम ने हमलावर ड्रोन तैयारों को फजा में तबाह कर दिया। दहशत गर्दाना हमले इराकी सरजमीन से किए गए। कतर और उर्दन की इराकी सरजमीन से सऊदी तंसीबात पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के हर इक़दाम की हिमायत का एआदा। ईरान से मुमकिन खतरात, इसराइली वज़ीर आज़म खामोशी से अमरीका रवाना। सरकारी सतह पर रवानगी का पेशगी ऐलान भी ना किया गया। सिक्योरिटी खदशात के बायस नेतन्याहू बेन गुरियोन एयरपोर्ट की बजाय नेवातेम एयर बेस से रवाना हुए। सहाफ़ियों को भी खुसूसी तैयारे में साथ ना ले जाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म आज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। ईरान जंग, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और लबनान से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात पर बातचीत होगी। खित्ते की सलामती और इब्राहिमी माहिदों के दायरे कार में तौसी पर भी तबादला ख्याल होगा। ईरान यूक्रेन को बहरी जहाज पर हमले का जवाब देगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने वाज़ेह कर दिया। अब्बास इराक्ची का रूसी हम मनसब सरगई लावरोफ से राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की बहिराए कैस्पियन में ईरानी जहाज पर यूक्रेनी हमले की मजम्मत। अब्बास इराक्ची ने कहा, यूक्रेन ने इसराइल के कहने पर ईरानी जहाज को निशाना बनाया। ईरान अपनी सलामती और कौमी मफादात का हर कीमत पर दिफा करेगा। सरबरा ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीजी बोले कि यूक्रेन को ईरानी बहरी जहाज पर हमले की कीमत चुकाना होगी। यूक्रेन जल्द समझ जाएगा कि ईरान जवाबी कार्रवाई के बगैर नहीं रुकता। यमन की हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का सऊदी खाम तेल के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। तर्जमान अंसारुल्लाह ने कहा, सऊदी शहर यम्बा की खाम तेल सप्लाई ट्रांसपोर्ट तंसीबात को निशाना बनाया है। सऊदी तंसीबात पर हमला सऊदी ड्रोन की यमनी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर किया गया। सऊदी वजारत दिफा के तर्जमान मेजर जनरल तुर्की अल मालकी ने कहा, मशरकी सूबे और रियाद में तेल तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। दिफाई निज़ाम ने हमला आवर ड्रोन तैयारों को फजा में तबाह कर दिया। दहशत गर्दाना हमले इराकी सरजमीन से किए गए। ड्रोन हमलों में ईरान के हिमायत याफ्ता दहशत गर्द मलेशिया मुलव्वस है। सऊदी मुसल्लह फौज मुनासिब वक्त पर जवाब देने का हक रखती हैं। कतर और उर्दन की इराकी सरजमीन से सऊदी तंसीबात पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के हर इक़दाम की हिमायत का इरादा। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमलों का वक्फा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 5% गिर गई। अमेरिकी खाम तेल $6 कमी से $82 फी बैरल हो गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $8 कमी से $87 फी बैरल हो गई। मरमन ऑयल की कीमत में $11 की कमी, $85 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 7,241 पॉइंट्स के इजाफा। 100 इंडेक्स 1,78,262 पॉइंट्स पर बंद। जापान समेत दीगर एशियाई मार्केट्स में भी तेजी का रुझान रहा। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान ने पाकिस्तान को आगाह कर दी। अरब मीडिया का दावा। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक चीन और पाकिस्तान कशीदगी कम करने के लिए सिफारती राबितों में सरगर्म है। ईरान और अमेरिका में एतमाद साजी के इक़दामात पर भी गौर जारी। ईरान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकरा जारी रखने का पैगाम दे दिया। ईरानी हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुए बल्कि आर्जी तौर पर मुअत्तल किया। आपने हॉर्मुज़ में नई गुज़रगाह का क़याम नाकाबिल कबूल है। ईरानी हुकूमत ने अमेरिका के साथ पैगामात के तबादले की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू में तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि पाकिस्तान और कतर समेत 40 ममालिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात के तबादले में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की। आलमी मंडी में तेल महंगा होते ही अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाता है। अमरीकी अस्करी क़यादत ने सदर ट्रंप को अपनाए हुर्मुज़ के गिर्द हमले करने
का मशवरा दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड मशरिक़ वस्ता ने सदर ट्रंप को फौजी कार्रवाई महदूद करने का कहा। जनरल कूपर ने ब्रीफिंग में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमरीका ऑपरेशन में अपने बेशतर अहदाफ हासिल कर चुका है। मजीद हमलों से खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिलेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दिफाई मिसाइलों के महदूद ज़खायर को भी हमले रोकने के फैसले की अहम वजह करार दिया जा रहा है। पंजाब में बारिशों से दरियाओं में तुगयानी। PDM पंजाब के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोसा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तहसील 18 हजारी में दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड तरीमू के मुकाम पर पानी की आमद 1,84,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। दरियाए चनाब में अलीपुर चट्ठा के कोट बेला के मुकाम पर सैलाबी रैले से तबाही, जमीनी कटाव, तेजी से गाँव की जमीन निगलने लगा। मानसून बारिशों के बाद दरियाए रावी में भी पानी के बहाव में इजाफा। चीचावतनी के नवाही, मोजा, दोंदा, संदराना में दरियाई कटाव तेजी से जारी। अब्दुल हकीम के करीब रावी की सतह बुलंद होने लगी। हेड सिधनाई पर पानी की आमद 55,749 क्यूसिक रिकॉर्ड। पंजाब भर में गलियों मोहल्लों में जमा बारिशी पानी में नहाने पर पाबंदी। सूबाई महकमा दाखिला दफा 144 नाफिज डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी होगी। बिला इजाजत कश्ती रानी भी ममनू करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 144 का इतलाक 60 रोज के लिए होगा। पाबंदियां इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई गई। जनूबी अफ्रीका में फायरिंग से 2 सगे भाइयों समेत 4 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। मकतूल भाइयों साजिद अहमद और जफर अहमद का ताल्लुक गांव बलहड़ से था। 3 मकतूलीन का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से था। चारों को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। जनूबी अफ्रीकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। रूसी फ़िज़ाइया का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइल हमला, 10 अफराद हलाक, 100 जख्मी हो गए। रूसी मिसाइल हमले से रिहायशी इलाके, गाड़ियाँ और बुनियादी ढांचा शदीद मुतासिर। जवाब में यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस में 4 अफराद मारे गए। मॉस्को के शॉपिंग सेंटर में आग लगने के बाद धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी साहिल के करीब बहरी जहाज रूसी हमले के 1 हफ्ते बाद डूब गया। भारतीय जहाज को रूस ने क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया था। हमले में 4 भारतीयों समेत 10 अफराद हलाक हुए। जनूबी बहरे चीन में वियतनामी कार्गो जहाज डूब गया। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, बरवक्त कार्रवाई करके 47 मल्लाह बचा लिए। हादसे का शिकार होने वाले जहाज पर 62 अफराद सवार थे। लापता होने वाले बाकी मल्लाहों की तलाश का अमल जारी।